गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घरेलू वैद्युतिकी उपकरण चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 39 तक बता चुके हैं। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीलिंग फैन उपयोग करता है। कहने का मतलब ये है कि सीलिंग फैन में हम लोग कौन सा मोटर उपयोग करते हैं। तो सीलिंग फैन उपयोग करता है, यानी सीलिंग फैन में हम लोग संधारित्र मोटर उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथीय है, यानी कि तो फैन ये क्वेश्चन 41 नंबर में कह रहा है कि यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथीय है तो फैन क्या होगा। देखिए यदि किसी फैन में संधारित्र को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर, यदि कैपेसिटर लघु परिपथ हो जाए, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इस कंडीशन में फैन क्या होगा। तो यदि किसी फैन में अगर संधारित्र कैपेसिटर लघु परिपथ हो जाता है तो आपका फैन नहीं चलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 41 नंबर हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि कुछ सीलिंग फैनों के पुर्जे पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए हैं। कुछ सीलिंग फैनों के पुर्जे पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए हैं। इनमें से 2 पंखों को कंपन करते पाया गया। कंपन का कारण निम्न में से कौन है। देखिए कुछ सीलिंग फैनों के पुर्जे, बहुत सारा सीलिंग फैन था, उनके पुर्जों को क्या क्या पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाया गया। तो इनमें से कुछ में से 2 सीलिंग फैन को कंपन करते हुए पाया गया। तो कंपन का कारण निम्न में से कौन होगा। तो कंपन का निम्न में से कारण होगा आपका कि फैन की पत्तियां मुड़ी हुई है। फैन की पत्तियां मुड़ी हुई है, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तैतालीस नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होते हैं। देखिए छत के पंखे के परिपथ में हम लोग रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है, यानी रेगुलेटर हम लोग क्यों लगाते हैं, इसका रीजन क्या होगा। तो इसका रीजन होगा पंखे पे आरोपित वोल्टता के पात के लिए, यानी पंखे पर आरोपित जो हो रहा है, हम लोग वोल्टेज करते हैं, आरोपित कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कम करने के लिए। पंखे पर आरोपित वोल्टता के पात के लिए, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उसके बाद आइए 44 नंबर क्वेश्चन।
44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पंखे के विपरीत दिशा में धीमे घूमने का निम्न में से क्या कारण है। किसी पंखे के विपरीत दिशा में धीमे घूमने का निम्न में से क्या कारण है। धीमी गति से विपरीत दिशा में घूम रहा है तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या हो रहा है, लघु परिपथ संधारित्र, लघु परिपथ क्या हो गया है, संधारित्र लघु परिपथ हो गया है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सीलिंग फैन का घुमाव, सीलिंग फैन का घुमाव डैश से निर्धारित होता है। अगर सीलिंग फैन का घुमाव डैश से निर्धारित होता है, ये बताना है कि सीलिंग फैन का घुमाव किससे निर्धारित होता है। तो देखिए सीलिंग फैन का जो घुमाव होता है उसका निर्धारण होता है फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास, फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास द्वारा निर्धारित होता है। सीलिंग फैन का घुमाव डैश से निर्धारित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, जो फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास द्वारा होगा। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सीलिंग फैन की पत्ती, सीलिंग फैन की पत्ती डैश से जुड़े होते हैं। सीलिंग फैन की पत्ती जो है कह रहा है किससे जुड़े होते हैं। तो सीलिंग फैन की पत्ती किससे जुड़े होते हैं ये बताना है। तो देखिए सीलिंग फैन का पत्ती जो देखे होंगे कि फैन के ऊपरी आवरण से जुड़ा होगा। अक्सर आप तो देखे होंगे कि फैन का जो ऊपरी आवरण है, बाहरी जो क्षेत्र है, उसी से ये जुड़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि मिक्सचर की आर्मेचर कुंडली खुली हुई है, तो एक मिक्सचर है और उसका आर्मेचर कुंडली खुली है तो क्या होगा। जब आर्मेचर कुंडली खुली रहेगा तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, मिक्सचर चलेगा ही नहीं, तब उस कंडीशन में मिक्सचर आपका नहीं चलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि घरेलू कार्यों में फूड मिक्सचर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः डैश होते हैं। देखिए घरेलू कार्य में जो हम फूड मिक्सचर के रूप में जो मोटर यूज करते हैं वो सामान्यतः डैश होता है, यानी किस प्रकार का होता है आपको बताना है। तो ये इसका ऑप्शन होगा यूनिवर्सल मोटर। अक्सर हम लोग जो है ना घरेलू कार्य में फूड मिक्सचर के रूप में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 नंबर देखिए कह रहा है कि मिक्सचर की प्रचालन गति का प्रास क्या है। मिक्सचर का जो है प्रचालन गति का प्रास, मिक्सचर का जो है प्रचालन गति का प्रास के बारे में पूछ रहा है कि आखिर इसका प्रास कितना होता है। तो ये जान लीजिए कि मिक्सचर की प्रचालन गति का जो प्रास होगा ये आपका होता है 3000 से 1200 आरपीएम तक, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 3000 से 1200 आरपीएम तक होता है। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं। किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं। किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं। तो ये जान लीजिए कि किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में 2 टब होगा। तो ये अर्ध स्वचालित, अर्ध स्वचालित प्रकार में, अर्ध स्वचालित, देखिए स्वचालित ने अर्ध स्वचालित मशीन में 2 टब होता है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए
अब चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा। कोई एक वॉशिंग मशीन है, यदि उसका बेल्ट ढीला हो जाए तो क्या होगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, तो उस केस में अगर बेल्ट ढीला होगा तो केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। तो ये जान लीजिए कि कोई एक वॉशिंग मशीन है, उसमें ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। तो वो होता है टम्बलर प्रकार के वॉशिंग मशीन में ये व्यवस्था होती है कि भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन है। देखिए कथन 1 कह रहा है कि बजड़ एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। बजड़ एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। ठीक है, बजड़ के बारे में पहला कथन में कहा कि एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। दूसरा कथन में कह रहा है कि बजड़ का उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट एसी प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है। बजड़ का जो हम लोग उपयोग करते हैं, बजड़ का उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर करते हैं, जो 230 वोल्ट एसी प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है कि जो पहला कथन है कि बजड़ एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, तो ये भी सही है। और बजड़ का उपयोग जो हम लोग करते हैं विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट एसी प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पंपों को मुख्यतः डैश श्रेणी में बांटा जाता है। पंप के बारे में पूछ रहा है कि हम लोग पंप को जनरली कितने श्रेणियों में बांटते हैं। तो पंप को हम लोग जनरली जो है हम लोग 2 श्रेणियों में विभाजित किए हैं पंप को। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जब किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है, क्या कर रहा है, जब किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है या जब इसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है, तो 2 महत्वपूर्ण शर्त अवश्य पूरी होनी चाहिए। घूर्णन की दिशा वो चलने से पूर्व प्राइमिंग। तो किस पंप को प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए किसी भी पंप को कह रहा है कि पहली बार लगाया जाता है या जब इसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है, तो 2 महत्वपूर्ण शर्त अवश्य पूरी होना चाहिए। कौन कौन सा शर्त? एक घूर्णन की दिशा, वो चलने से पूर्व प्राइमिंग, एक चलने से पूर्व हम लोग प्राइमिंग करते हैं। ये दोनों कह रहा है कि प्राइमिंग जो है किस पंप में ज़रूरी नहीं है, इसको आपको बताना है। तो प्राइमिंग जो है चलने से पूर्व, जो प्राइमिंग, घूर्णन की दिशा तो जरूरी है लेकिन चलने से पूर्व प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं है, वो है सबमर्सिबल पंप, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंप मोटर की गलत संयोजन के कारण घूर्णन की
गलत दिशा है। एक पंप मोटर की गलत संयोजन के कारण घूर्णन की गलत दिशा है। आप इस दोष को कैसे देखेंगे? एक पंप मोटर की गलत संयोजन के कारण घूर्णन की गलत दिशा है। आप इस दोष को कैसे देखेंगे? इस दोष को हम कैसे देखेंगे? एक कह रहा है कि एक पंप मोटर की गलत संयोजन कर घूर्णन की दिशा गलत है, तो आप इस दोष को कैसे देखेंगे? तो इस दोष को हम कैसे देखेंगे कि पंप जल की आपूर्ति नहीं करता है। तभी तो हम जानेंगे कि पंप अगर जल की आपूर्ति नहीं करेगा तो इसका अर्थ घूर्णन की गलत दिशा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए अब आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं। आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है। इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है? एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो ये क्या कह रहा है कि पहले से ही कम पानी उठा रहा है। तो इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इस दोष का संभावित कारण होगा खराब प्रेरक, खराब प्रेरक, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में कौन सी युक्ति प्रदर्शित की गई है। ये जो फिगर दिया हुआ ये आखिर किस चीज़ का फिगर दिया हुआ है इसके बारे में बताना है। तो ये जो दिया हुआ है ये फिगर, ये कौन सी युक्ति है? तो ये आपका है मोटर पंप सेट। ये है मोटर पंप सेट की युक्ति प्रदर्शित करता है। देखिए लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है 60, इसको देख लीजिए। लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है। दो कथन दिया हुआ है, देखिए कथन 1 और कथन 2 इसमें है। इसमें 60 नंबर में कथन 1 में कह रहा है स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होते हैं। देखिए स्टार का जो है ना, स्टार का फिगर इस तरह होगा। तो इसमें कह रहा है न्यूट्रल बिंदु नहीं होते हैं, जबकि स्टार में क्या होता है कि न्यूट्रल बिंदु होता है। ठीक है, तो ये कथन मेरा गलत है। दूसरे में कह रहा है कि डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होते हैं, ये भी गलत है। देखिए डेल्टा का फिगर इस तरह होता है और स्टार का फिगर आपका इस रूप में होता है। तो स्टार में आपका यहाँ पे न्यूट्रल बिंदु होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, जबकि डेल्टा में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होते हैं। ये दोनों का दोनों कथन क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।